आइए मिसेस देसाई, बैठिए। क्यों बुलाया आप लोगों ने मुझे? क्या मदद चाहिए मुझसे आपको? मिसेस देसाई, आप जिस नर्सिंग होम में काम करती हैं वहां सालों पहले आपने एक डिलीवरी करवाई थी। अगर मैं आपको उस औरत की फोटोग्राफ दिखाऊं तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? पूरी जिंदगी हजारों डिलीवरी करवाई है मैंने, सबकी शक्ल तो याद नहीं रख सकती ना। मैं इनकी बात कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखिए, क्या आप इन्हें पहचान सकती हैं? मैंने इसे नहीं देखा। मैं तो इसे नहीं जानती। और वैसे भी इतने बड़े बड़े लोग हमारे हॉस्पिटल में नहीं आते हैं। अब मैं चलती हूँ, मुझे पुणे जाना है, बस पकड़नी है। एक मिनट में सही। दिशा, वो जरा फाइल देना मुझे। ये फाइल? ये फोटोग्राफ देखिए। ये तो देवा है और ये उसकी पत्नी वसुधा। क्यों आई हो तुम यहाँ? मैंने भीख देना बंद कर दिया है गार्गी, और ना ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हम नहीं यहाँ भीख मांगने आए हैं और नहीं तुमसे कोई हमदर्दी की उम्मीद लेकर। तो फिर क्यों आई हो तुम? वसुधा, हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अरे लोग हमें बहनें समझती थी। सालों का रिश्ता ऐसे मत तोड़ो। तुम्हारे साथ रिश्ता रखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जज्बाती बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ना ना वसुधा, ये कोई जज्बाती बकवास नहीं है। हम तो तुम्हारे नुकसान और फायदे की बात करने आए हैं। डीके बता ना, डीके वो एक गुंडे के साथ मिलकर, उसका नाम अली है, अली से मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अरे मैं जानती, इतना बड़ा बिजनेस मैं यूं ही नहीं चला रही। लो बताओ, ये तो बात सुनने को तैयार ही नहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे रिश्ते को? हाँ? हमने हमेशा एक दूसरे को अपने राज बताए हैं ना। कभी कोई भी राज किसी को बताया भी नहीं। याद है ना जिस दिन तुम वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी डिलीवरी के लिए? आप वसुधा के पति को जानती हैं? कैसे नहीं जानूंगी, वो मेरा छोटा भाई देवा है। इस औरत ने मुझसे मेरा भाई छीन दिया। देवा इस पैसे वाली औरत वसुधा से प्यार करता था। मैंने उसे बहुत समझाया कि इस चक्कर में ना पड़े, लेकिन उसने एक ना सुनी। क्या वसुधा भी देवा से प्यार करती थी? हाँ, शुरू में करती थी, फिर दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। देवा को बच्चों से बहुत प्यार था और वसुधा बच्चा नहीं चाहती थी। फिर इस बात पर दोनों के झगड़े शुरू हो गए।
बकवास कर रही हो तुम। बच्चे के बगैर परिवार पूरा होता है कहीं? जरा सोचो, एक नन्हा मुन्ना हमारे घर आएगा, किलकारियां मारेगा, वसुधा वो हमारे प्यार की निशानी होगा। ये मिडिल क्लास बकवास तुम अपने पास ही रखना प्लीज। नहीं चाहिए मुझे कोई प्यार की निशानी, नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा। देवा, मेरा फिगर खराब हो जाएगा और बच्चे पालने का कोई शौक नहीं है मुझे। और हाँ, अगर बच्चों की चाहत तुम्हारे दिल में है तो एक काम करो, मुझे तलाक दे दो और किसी दूसरी औरत से शादी कर लो जो जिंदगी भर तुम्हारे बच्चों की मां बनती रहे। आखिर किस किस्म की औरत हो तुम? मेरी बात समझने की कोशिश करो वसुधा। मां बनने के बाद ही एक औरत पूरी औरत बनती है, अपने औरत होने पर फख्र महसूस करती है। दिवा प्लीज, मैं उन औरतों में नहीं हूं जिसका मकसद सिर्फ किसी की पत्नी बनना है या बच्चे की मां। मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तुम्हारी इस फालतू बकवास में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। याद है जब तुम्हारा वो पति जबरदस्ती तुम्हें मां बनने के लिए मजबूर कर रहा था तो हमने छुटकारा दिलवाया था ना। वसुधा बड़े घर की थी। देवा ने तो शादी के बाद मुझसे मिलना जुलना ही छोड़ दिया। वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि मैं उसकी बहन हूं। मैं तो गम का घूंट पीकर रह गई। मेरे लिए तो मेरे भाई की खुशियां ज्यादा जरूरी थी। लेकिन एक दिन देवा घबराया सा मेरे पास आया। देवा, इतने दिन कहाँ था तू? क्या बात है, तू परेशान क्यों है? दीदी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कुछ प्रॉब्लम है? वसुधा माँ बनने वाली है। अरे ये तो खुशी की बात है। नहीं दीदी, उसे बच्चा नहीं चाहिए था। क्या? इसीलिए उसने कुछ ऐसा किया है जिससे बार बार उसे अजीब अजीब सा दर्द होता है और दर्द इतना बढ़ जाता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अबॉर्शन के लिए उसने कुछ उल्टी सीधी बोली तो नहीं? मैंने उसे उल्टी हुई थी? हाँ, 3 बार। तो उसे तुरंत मेडिकल हेल्प चाहिए, उसकी जान को खतरा है। दीदी, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो उसे मार डालना चाहती है। दीदी, मुझे मेरा बच्चा दिला दो, मैं उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। मेरी भाभी थी वसुधा, उसे मिलने की तमन्ना मेरे दिल में भी थी। मैंने खुशी से हमारे हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया, लेकिन जब हॉस्पिटल में उसके साथ रही तब पता चला मुझे वो कितनी खराब औरत है। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? अपने होने वाले बच्चे से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? कोई माँ अपने बच्चे को बोझ कैसे मान सकती है? कोई माँ अपने बच्चे की मौत की दुआ कैसे मांग सकती है? वसुधा अपने बच्चे की जान लेना चाहती थी, उसे मारना चाहती थी। सुना है आजकल वो बहुत पैसे वाली हो गई है, बहुत बड़ा नाम हो गया है उसका, लेकिन मेरी नजर में वो गिरी हुई औरत है। मिसेस देसाई, क्या उसके साथ और कोई भी था जो वॉशिंग में उसकी मदद कर रहा था? हाँ, एक औरत थी, वो उसे मिलने आया करती थी। और वो हम थे, हम वसुधा। हमने हर वक्त हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया है। ओह माय गॉड वसुधा, तुमने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की, इसीलिए तुम्हारा बच्चा बस 7 मंथ्स में 7 महीने में तुम्हारी डिलीवरी हो गई।
हम मानते हैं कि हमने कभी तुम्हारे पति का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसे छुटकारा तो हम ही ने दिलवाया ना तुम्हें। फिर तुम अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में भेज देना चाहती थी, है ना? अगर तुमने अपने बच्चे को अनाथ आश्रम भेज दिया होता और आज वो बड़ा होकर तुम्हारे सामने एक सवाल बनकर खड़ा रहता तो तुम क्या करते थे? तुम्हारी वजह से वसुधा, तुम्हारी वजह से तुम्हारे जिंदगी के दोनों कांटे, एक तो तुम्हारा वो पति, दूसरा तुम्हारा वो अनचाहा बच्चा, दोनों ही कांटे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो गए हमारी वजह से। तुम्हारा पति तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन दिलवाया ना, हमने तुम्हें तलाक दिलवाया उससे। याद करो वो सब दिन, याद करो। आज भी हम पुराने दिन याद करते हैं, दिल भर आता है हमारा। पता नहीं किस मनहूस की नजर लगी और हम अलग अलग हो गए। क्या कसूर था मेरे देवा का? वो गरीब था ये? वसुधा को गरीबी से इतनी नफरत थी तो उसने देवा से शादी ही क्यों की? उस बच्चे का क्या हुआ? आने वाला बच्चा है, देवा के लिए उम्मीद की किरण थी, उसकी जीने का सहारा था। जब डिलीवरी हुई उस दिन मैंने देवा के चेहरे पर मुस्कान देखी थी। पता नहीं कितने दिनों बाद मुस्कुराया था मेरा भाई। उस दिन मैंने जो उसके चेहरे पर खुशी देखी थी वो मैंने देवा को बच्चा दिलवाने में मदद की। लड़की थी। वो अपने बच्चे को लेकर पता नहीं कहीं चला गया। क्या बात है दिशा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ सत्या, मैं ठीक हूँ। वेल, आपकी बस का वक्त हो रहा होगा, हमारी ऑफिस की गाड़ी आपको छोड़ देगी। डोंट वरी। मिसेस देसाई, एक बच्चे की जान बचाने के लिए और उसे उसके बाबा से मिलवाने के लिए भगवान तुम सबको खुश रखे। चलते चलते बेचारी को पता भी नहीं होगा कि उसकी बूढ़ी बुआ है। मेरे जीवन में अरे ये क्या कर, आप तो बड़े लोग इस नहीं, चलते चलते मेरे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये मोड़ कैसा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको बुआ बुला सकती हूँ? ना तो प्यार का है साया, देखे थे जो मेरी आंखों ने वो ख्वाब सॉरी दिशा, पास दिशा, हर बार मगर उन यादों के कुछ दर्द दिल में उभरे, उन यादों को भूलूं किस तरह, कैसे इतनी स्वार्थी है कोई इंसान, इतना कैसे गिर सकता है? अपने होने वाले बच्चे से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? कोई माँ अपने बच्चे को बोझ कैसे मान सकती है? माँ अपने बच्चे की मौत की दुआ कैसे मांग सकती है? अपने बच्चे की जान लेना चाहती थी, उसे मारना चाहती थी। वो डायन है, इंसान के रूप में चुड़ैल है वो, जो अपने बच्चे को खा जाना चाहती थी।
दिशा बेटी, कैसा लगा ये जानकर कि मैं तुम्हारी माँ हूं? हाँ? मगर तुम्हारी माँ तुमसे नफरत करती है। तुम्हारे जन्म से पहले मैं तुमसे नफरत करती थी। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस दुनिया में कभी नहीं लाती। तुम्हारी पैदाइश श्राप। क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं तो नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। हाँ दिशा, 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 दिशा मेरी बात तो सुनो। कहीं दिशा मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गई? अरे गई कहाँ? इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को यहाँ बुलाकर तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूं, निकल जाओ यहाँ से। Get out from your garden, just get out! बड़ी आई थी मुझे फंसाने वाली। यही सोच रही थी कि इसकी ये चिकनी चुपड़ी कहानियां सुनकर मैं एक बार फिर इमोशनल हो जाऊंगी और एक बार फिर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगी। नहीं करके अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूं और उन सबको बर्बाद करके रख दूंगी जिन ने मेरी जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश की थी। बर्बाद कर दूंगी मैं। मैडम, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर तुम जाओ। देवा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता? देवा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता?